जिंदगी जब बार बार गिरती है, जब पूरी दुनिया आपको फेल कहकर छोड़ देती है, तब अगर कोई इंसान फिर भी खुद पर भरोसा रखे तो वही इंसान हिस्ट्री बनाता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लड़के की जो 12th में फेल हुआ, गरीबी देखी, ना सही गाइड मिला, ना सही रास्ता, लेकिन फिर भी उसने यूपीएससी जैसे सबसे बड़े एग्जाम को क्रैक करके सबको गलत साबित कर दिया। ये कहानी है 12th फेल की, जो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि हर स्ट्रगल करने वाले इंसान की जिंदगी है। कहानी शुरू होती है मनोज कुमार शर्मा के गांव से, जहां वो अपनी फैमिली के साथ एक छोटी सी झोपड़ी जैसी जिंदगी जीता है। उसके पिता एक ईमानदार क्लर्क होते हैं जो करप्शन के खिलाफ खड़े होते हैं। इसी ईमानदारी की वजह से उन्हें ट्रांसफर और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पर घर का माहौल सीधा सच्चा होता है। मनोज पढ़ाई में ठीक ठाक होता है, लेकिन सिस्टम में चल रहे नकल और करप्शन के बीच वो खुद को अकेला महसूस करता है। उसके स्कूल में सब लोग एग्जाम में चीटिंग करते हैं, लेकिन जब मनोज ईमानदारी से एग्जाम देता है तो वही ईमानदारी उसके लिए सजा बन जाती है और वो 12th क्लास में फेल हो जाता है। ये फेल होने का सदमा इतना गहरा होता है कि मनोज अपना सब कुछ टूटता हुआ महसूस करता है। गांव के लोग ताना मारते हैं, रिश्तेदार मजाक उड़ाते हैं और खुद मनोज को लगता है कि शायद वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। इसी दौरान उसका परिवार चंबल के इलाके में शिफ्ट होता है। यहीं से मनोज की जिंदगी का असली स्ट्रगल शुरू होता है। यहाँ वो एक ईमानदार इप्स ऑफिसर को देखता है जो बिना डर क्रिमिनल्स के खिलाफ खड़ा होता है। इस ऑफिसर से प्रेरित होकर मनोज के मन में पहली बार ये सपना जगता है, मुझे भी इप्स बनना है। पर प्रॉब्लम ये होती है कि ना पैसा है, ना गाइड है, ना रहने के लिए ठीक जगह, ना ही पढ़ाई का सही एनवायरनमेंट। मनोज अपनी सोच पक्की करता है और दिल्ली जाने का फैसला करता है, जहां हजारों बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं। गुजरते वक्त के साथ वो कोचिंग, लाइब्रेरी, छोटा सा कमरा और मोहल्ला सब देखता है। कभी वो मेस में बर्तन धोता है, कभी लाइब्रेरी के बाहर रात भर पढ़ता है, कभी भूखा सोता है, लेकिन हार नहीं मानता। दिल्ली में उसकी मुलाकात होती है श्रद्धा से, जो खुद भी यूपीएससी एस्पिरेंट होती है। श्रद्धा बैलेंस, डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ की मिसाल होती है। दोनों एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट देते हैं। श्रद्धा मनोज को सिखाती है कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही डायरेक्शन भी जरूरी होती है। मनोज अपना पहला यूपीएससी अटेम्प्ट देता है और फेल हो जाता है। फिर दूसरा अटेम्प्ट, फिर फेल। हर बार दिल टूटता है, घर वालों का बोझ, खुद पर डाउट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, सब कुछ बढ़ता जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो गया। एक समय ऐसा भी आता है जब मनोज दिल्ली छोड़कर वापस जाने का सोच लेता है। उसे लगता है कि शायद ये सपना उसके लिए बना ही नहीं था। पर उसका दोस्त और श्रद्धा उसे समझाते हैं कि फेल होना अंतिम नहीं होता, हार मानना अंतिम होता है। मनोज फिर से खुद को संभालता है, अपनी गलतियों को समझता है, स्ट्रैटेजी चेंज करता है और पूरी जान लगाकर तैयारी में जुट जाता है। वो सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ता, वो जिंदगी को पढ़ता है। डिसिप्लिन, समय, फोकस सब कुछ सीख लेता है। आखिरकार आता है यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट का दिन। हाथ कांपते हुए लिस्ट खुलती है। मनोज अपना नाम ढूंढता है और फिर वो पाल आता है जहां उसका नाम सेलेक्ट लिस्ट में होता है। मनोज कुमार शर्मा इप्स ऑफिसर बन चुका होता है। वो लड़का जो कभी 12th में फेल हुआ था, जिसके पास ना पैसा था, ना गाइड, आज वो देश के सबसे मुश्किल एग्जाम को क्रैक कर चुका होता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, पर इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के होते हैं। श्रद्धा भी अपनी पढ़ाई में सफल होती है और दोनों की जिंदगी एक नए मुकाम पर पहुंच जाती है। 12th फेल हमें ये सिखाती है कि फेल होना शर्म की बात नहीं, हार मानना सबसे बड़ी नाकामी होती है, गरीबी कमजोरी नहीं होती। सेल्फ बिलीफ सबसे बड़ी ताकत होती है। यह फिल्म उन सब के लिए है जो जिंदगी में कभी फेल हुए, लोगों के तानों से टूटे, पर फिर भी खुद पर भरोसा रखते रहे। दोस्तों, अगर आप भी जिंदगी के किसी मोड़ पर हार से गुजर रहे हो, अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ नहीं होगा, तो 12th फेल आपको फिर से उठना सिखा देगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो हार मान चुके हैं। और ऐसे ही मोटिवेशनल और मूवी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखिए। नीला दिल।